नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और सीधे लेकर चलती हूं आप सभी लोगों को आज के एक बहुत ही बड़े ज्ञान की तरफ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करती हूं कि आज से आप लोग किसी के भी बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि किसी भी समय पर आपके ज़ुबान पर माँ सरस्वती का वास हो सकता है और आपकी कही हुई बात सच हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ सरस्वती कब बैठती हैं हमारी ज़ुबान पर और क्या सच्चाई है इस बात में कि माँ सरस्वती सच में हमारी ज़ुबान पर अब विराजमान होती है और हमारी कही हुई बात 24 घंटे में कोई भी एक कही हुई बात सच होती है। तो दोस्तों, हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये तो सुनते ही आ रहे हैं कि हमें हमेशा लोगों के बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा करने से हमें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय हमारे मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाए और बाद में हमें इस बात का अफसोस हो। तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या बड़े बुजुर्ग जो बातें कहते हैं वो क्या सच्चाई है उसमें, उन बातों में? यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आज इन सभी सवालों को इस वीडियो में आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है कि पूरे दिन भर माँ सरस्वती हमारे जुबान पर एक बार जरूर विराजमान होती है, लेकिन हमें उस समय का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। लेकिन अब आपको पता चल जाएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। इस अंधकारमय जीवन में इंसान को सही राह पर ले जाने का सारा बीड़ा वादनी माँ सरस्वती के कंधों पर ही है। यह देवी मनुष्य समाज को महानतम संपत्ति, ज्ञान संपदा प्रदान करती ही है और पुराणों में माँ सरस्वती को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। अगर आप उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो, उनकी तस्वीर की बात करें तो हमेशा हमने माँ सरस्वती को हाथों में वीणा वादनी लिए कमल के फूलों पर बैठा देखा है, जिससे साफ साफ एक संदेश जो है वो पूरी दुनिया को मिलता है। कीचड़ में खिलने वाले कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता, इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि हमें चाहे कितनी ही दूषित वातावरण में रहना क्यों ना पड़े, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि कोई भी बुराई हम पर प्रभाव ना डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है। 24 घंटे में एक बार वह हर व्यक्ति के जुबान पर आती हैं। इस दौरान बोला गया है कि कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच हो सकता है। अक्सर घर में बड़े बुजुर्ग भी कुछ भी बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते ही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसीलिए जाने अनजाने बोली गई बातचीत या सच साबित हो जाए, यह एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रामाणिक सत्य भी साबित हो चुका है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के बारे में ना तो बुरा बोलना चाहिए और ना ही उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती कब जीभा पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे हिंदू पुराण के अनुसार जो समय तय किया गया है कि हो सकता है कि इस समय अंतराल के बीच जो है माँ सरस्वती हमारे जिह्वा पर आ जाए, तो वो समय सीमा क्या है मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से लेकर 3:15 के ये 5 मिनट का वो समय है जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती है। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है।
कि इस समय दौरान कोई भी नहीं जागता। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसीलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो अब आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद समझ तो आ ही गया होगा कि इस बात में सच्चाई है कि माता सरस्वती पूरे 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर हमारे ज़बान पर 5 मिनट के लिए ज़रूर आती है। इसीलिए भूल से भी ना कहें किसी को भी अपशब्द और ना कहें किसी के बारे में बुरा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।